मौर्य साम्राज्य जो हमारा चैप्टर है, इसमें अब हम समझेंगे अशोक के धम्म की शिक्षाओं के बारे में। तो सबसे पहले है सद्गुण व अहिंसा का पालन करना। सद्गुण यानी कि सच्चे गुणों को अपनाओ, जो सही सही गुण हैं उनको अपनाओ, और अहिंसा का पालन करो यानी कि हिंसा मत करो, जीवों को मत मारो, किसी को मत सताओ, अहिंसा का पालन करो। फिर हम देखते हैं सच्चे रीति रिवाजों को मानना व कर्म के सिद्धांत में विश्वास करना, यानी कि उन रीति रिवाजों को मानो जो सच्चे हैं, जिनका वास्तविकता में कोई अर्थ है, जो सही है, जो प्रैक्टिकल है। और कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखो, यानी कि कर्म में विश्वास रखो, अच्छा कर्म करो। उसके बाद हम देखते हैं बड़ों का आदर करना व छोटों से प्रेम करना। तो बड़ों को सम्मान दो और जो अपने से छोटे हैं उनसे प्रेम से पेश आओ, उनसे के साथ प्रेम से व्यवहार करो। फिर है दान देना व पवित्र जीवन जीना। तो दान देने पर उन्होंने जोर दिया है और जीवन के बारे में कहा है कि हमें एक पवित्र जीवन जीना चाहिए। धार्मिक सहनशीलता को अपनाते हुए धर्म यात्राएं करना, और धर्म के मामले में हम क्या रहें, हम सहनशील रहें, यानी कि अपने धर्म और दूसरों के धर्म, सभी धर्मों का हम सम्मान करें, दूसरों को हम सहनशीलता से देखें। तो धर्म के मामले में हम क्या रहें, सहनशील रहें। ये नहीं कि मेरा धर्म ये है और उसकी जो धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं वो कुछ अलग हैं तो मैं उससे शत्रुता का भाव रखूं। तो इस तरीके से नहीं जीना है। तो धार्मिक सहनशील बनना है और धम्म यानी कि धर्म की यात्राएं भी करनी है। जो धार्मिक प्लेसेस हैं वहाँ पे जाना है और धर्म का प्रचार भी करना है और धर्म की यात्राएं करनी है। तो ये अशोक की शिक्षाएं थी अपने धम्म के अंदर। फिर हम देखते हैं धर्म प्रचार के, यानी कि अशोक का ये जो धम्म है, इस धम्म प्रचार के उपाय उसने क्या क्या किए। तो उसने धर्म यात्राओं को शुरू किया, ठीक है। फिर दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की। ये पदाधिकारी क्या करते थे, ये अलग अलग जगहों पर जाते थे और धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। लोगों को ये धम्म ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया करते थे। धर्म उपदेशों की व्यवस्था करना, जन उपकार के कार्य करना, विदेशों में धर्म प्रचारक भेजना, जैसे उसने श्रीलंका में अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा और अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था। धम्म महामात्यों की नियुक्ति करना, ठीक है। ये धम्म महामात्य वही थे राजकीय पदाधिकारी जो अलग अलग जगहों पे जाते थे और धम्म को एक्सप्लेन करते थे लोगों में। धम्म उपदेशों को पत्थरों पर खुदवाना, ताकि सामान्य जनमानस, वहाँ से जाने वाले यात्री, व्यापारीगण, वो सब उनको देखते रहें, उनको पढ़ते रहें और अशोक का जो धम्म प्रचार है वो होता रहे, लोगों में प्रेम भाव बना रहे, राजा की शिक्षाएं जो है वो लोगों तक पहुँचती रहें। आगे हम समझेंगे साम्राज्य विस्तार के बारे में।